सेव करके रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण है, नोट करके रखना। और सब दिन का महत्वपूर्ण ही रहता है, लेकिन आज का जरा महत्वपूर्ण है। आवाज सबको ठीक से आ रही है ना? हाँ। तो जिनको नहीं आ रही है वो शायद उनके तरफ से प्रॉब्लम होगा, या मैं जहाँ पे हूँ अभी यहाँ नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, ये नेटवर्क का। तो ठीक है, संभाल लेना, पर महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक सुनना, है ना? तो सबसे पहले हम आज सुनते हैं, मातृ पितृ ऋण चुकाने का जो सरल मार्ग है उसको श्राद्ध बोलेंगे। जीते जी जितना हो सकते उतना तो आप कर लेंगे, लेकिन मृत्यु के बाद क्या? जीते जी तो कर लेंगे, मृत्यु के बाद क्या? तो जितना हो सके हम जीते जी करेंगे। और जो कुछ बचा है, उनका ऋण तो है, माता पिता का ऋण आप स्वयं देवता भी दूर नहीं कर सकते, इतना ऋण है, क्योंकि आपको शरीर मिला उनका, माता पिता में आपके जो भी पूर्वज, दादा दादी नाना नानी परदादा परनानी सब शरीर मिला हमको ये सब कर्म काटने के लिए। देखो, मनुष्य जीवन जो है कभी भी किसी को सिर्फ आनंद के लिए नहीं मिलता है, ये पक्का दिमाग में आप बैठा लो, कभी नहीं मिलता है। आपको दुख भोगने ही पड़ेंगे, दुख भोगने के लिए तो जन्म मिलता है, जो काटना है जो, इसलिए तो जन्म आप लेंगे ही क्यों फिर जन्म, भाई सब हो गया निश्चिंत रहेंगे फिर। दुख के लिए, ये सुख दुख साथ में चलता है, अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर, ये हमने सुना है। जन्म हुआ इसका मतलब साथ में सुख के साथ दुख आएगा, दुख के साथ सुख आएगा, ये चलते ही रहेगा जब तक। इसमें आप ये भूल कभी नहीं करना भगवान के पास जाके कि मुझे खुशी दे दो, मुझे आनंद दे दो, बस जो मेरा भला हो वो मेरे लिए करो, ये बोलना। गुरु के पास जाते क्या बोलना, मेरे लिए जो योग्य हो वो करो, मैं जो मांग रहा हूं वो मत दीजिए मुझे, यदि वो मेरे लिए योग्य होगा तो ही देना, नहीं तो नहीं देना। देखो, जिस राजकुमार को राजगद्दी मिलने वाली थी, भगवान राम की मैं बात कर रहा हूँ, राजगद्दी मिलने वाली थी, इतने बड़े सम्राट दशरथ के पुत्र, उनकी इतने बड़े साम्राज्य के अधिपति बनने वाले थे, एन अभी मौका आया, उसी दिन उनको 14 साल वनवास जाना पड़ा। कैसा जीवन होगा राजमहलों का, और कैसा जीवन होगा वनवास में झोपड़े में रह के, झोपड़ा भी नहीं, पर्ण कुटीर, झोपड़ा भी ठीक ठाक होता है, पर्ण कुटीर में रह के कंदमूल खा के, आसान जीवन नहीं था। खर दूषण जैसे भयंकर दानव वहां रहते थे, उनसे सामना, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा रावण था उस समय, उसने पत्नी को लेके जाना, अपहरण करना, उसके साथ लड़ना साधारण बात नहीं थी, लड़के। अच्छा, उससे उससे भी नहीं, वो आके फिर वापस आके राज्य थोड़ा मिला ही नहीं, तो एक धोबी के कहने पे वो सीता जी को अग्नि परीक्षा के लिए बोलना, क्योंकि राजा है, राज करते हो मर्यादा में, तो जो भी होंगे उस समय के नियम तो पालन करना ही था। और सीता का छोड़ के जाना, जंगल में रहना, पत्नी माने, उनको थोड़ी भी समय मिला होगा कभी प्रेम की 2 घड़ी बैठ के शांति की, कभी आपने सोचा, कभी 1 सेकंड भी उनके लिए शांति का मिला होगा क्या? हो ही नहीं सकता। 2 बच्चे हुए वो भी उनके सामने नहीं हुए, मतलब किसी बाप का अभागापन और क्या हो सकता है कि उसके ही बेटे जो छोटे छोटे बच्चों से कितना प्रेम रहता, उनके पास नहीं थे उस समय। जब आए वो तब पता चला कि हमारे बेटे, और तब सीता तब तक जमीन में चली गई थी। तो पूरा अगर आप जीवन देखेंगे, उनके जीवन में सुख के 2 पल भी नहीं आए, इस इतना संघर्ष, फिर भी कोई किसी भी स्थिति के लिए कोई शिकायत नहीं, इसलिए वो श्री राम बने। नहीं तो राम तो बहुत सारे होते हैं, है ना? श्री राम जो अवतार में जो आते हैं, ये इसलिए, ये उदाहरण है हमारे लिए। तो उनसे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए हमने, नहीं। हाँ, वो उनसे ज्यादा आगे बढ़ने का प्रयास छोड़ दीजिए, विफल जाएगा वो।
तो अच्छा है कि हम जो आए जीवन में वही ठीक है, ऐसा ही होना। इसके ऊपर भी मैं आप एक महाराज जी का बहुत सुंदर दृष्टांत है, वो समय चला जाएगा मैं बताऊंगा, वो पूरा वर्ड टू वर्ड बताऊंगा, इतना सुंदर है वो उन्होंने बोला है। और बहुत सुंदर ये हिंदू फिलोसॉफी के बारे में, कि जो होना है वो होकर ही रहता है, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा है वैसे स्वीकार करने के अलावा आपके पास और कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। तो वो हम बाद में उस विषय पे जाएंगे। बस मेरा ये कहना है कि ज्यादा यही मांगना हमने भगवान से, जो मेरे लिए योग्य हो वो। तो हम बैठते हैं अभी मातृ पितृ ऋण चुकाने का सरल मार्ग, श्राद्ध के तरफ। एक एक जगह वायु पुराण में 105वें अध्याय में 31वां श्लोक आता है। गृहाचलित मात्रेण गयायांगमनं प्रति स्वर्गारोहण सोपानम पितॄणां च पदे पदे। पुत्र या पुत्री अपने पितरों के श्राद्ध के उद्देश्य से जितने कदम गया क्षेत्र की ओर चलता है, उतने ही कदम उनके पितरों के लिए स्वर्गारोहण सोपान बन जाते हैं। वायु पुराण में ऐसा ही कहा गया है, यही है गया जी में पिंडदान करने का महत्व। अभी मैं गया में बैठ के बात कर रहा हूँ, इसलिए गया का विषय आज लिया मैंने, है ना। इतने दिन लेते थे तो फिर आप फिर यहाँ पे लिमिटेड सीट्स बताई थी पहली इन्होंने, आश्रम वालों ने, तो इसलिए ज्यादा प्रचार प्रसार करते थे तो यहाँ पे ज्यादा हो जाता था वो कोर्स में। मैंने वैसे भी लिमिट से ज्यादा हो गए लोग, तो फिर इसलिए मैं आज विषय ये ले रहा हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका समय निकल गया, आप कभी भी और आगे भी हम आयोजन करेंगे। नहीं पितृपक्ष में तो हम अमावस्या के दिन तो हम कर सकते, तो ऐसा कोई आयोजन करेंगे, जरूर करेंगे। पर इतना याद रखना, वायु पुराण में ये वर्णन है क्या, पुत्र या पुत्री माने संतान अपने पिता के श्राद्ध के, अपने पितरों के श्राद्ध के उद्देश्य से जितने कदम गया क्षेत्र की ओर चलता है, उतने ही कदम उनके पितरों के लिए स्वर्गारोहण सोपान बन जाते हैं। ठीक है। गया जी में पिंडदान करने का ये महत्व है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद कर्ण को जानते हैं आप, महाभारत में भी, महाभारत में वर्णन है तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो कहा जाता है कि मृत्यु के बाद कर्ण को चित्रगुप्त ने मोक्ष देने में असमर्थता जताई। अब आप सोचो, कर्ण जो है वो दानवीर थे, दानवीर समझते हैं आप, उसके जैसा दान देने वाला कोई नहीं था, सब कुछ दे दिया। उसने अपना जीवन तक खतरे में डाल दिया, जो सूर्य भगवान ने उनको एक कवच दिया था जिससे उनकी पूरी रक्षा, वो भी निकाल के दे दिया उन्होंने दान में। उसकी भी चिंता नहीं की कि मेरे प्राण संकट में आएंगे। इतना बड़ा दानवीर कर्ण, और चित्रगुप्त ने मोक्ष देने के लिए समर्थता जताई। चित्रगुप्त तो आप जानते हैं, यमराज जी के सहायक है, दीवान जी, लेखा जोखा जो रखते हैं। तो कर्ण ने कहा, मैंने तो सारी संपदा सदैव दान पुण्य में ही समर्पित की है, इसके उपरांत भी मेरे ऊपर यह कैसा ऋण शेष रह गया जो मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। चित्रगुप्त का उत्तर था, राजन, आप देव ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त हो चुके हैं, पर आपके ऊपर पितृ ऋण शेष है। जब तक आप इस ऋण से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आपको मोक्ष मिलना कठिन होगा। इसके बाद धर्मराज ने कर्ण को यह व्यवस्था दी, मैंने धर्मराज यमदेव ने यह व्यवस्था दी कि आप 16 दिनों के लिए पुनः पृथ्वी पर जाइए, फिर से पृथ्वी पर भेजा गया, तथा अपने ज्ञात और अज्ञात पितरों का श्राद्ध तर्पण विधिवत करके आइए, तभी आपको मोक्ष यानी की प्राप्ति, मोक्ष आने की प्राप्ति होगी। और कर्ण ने फिर ऐसा ही किया। और यहाँ पे एक विशेष है, ज्ञात और अज्ञात। ऐसा नहीं कि हमको जो ज्ञात है उन्हीं के लिए करना, जो अज्ञात है, जो 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 मेरे लिए कारण रहे, जिनका जिनका मेरे ऊपर उपकार है, ये शरीर मिलने के लिए, ये जीवन मिलने के लिए, क्योंकि ये शरीर के माध्यम से ही आप भगवत्ता की, भगवत सत्ता की अनुभूति कर सकते। आप जब ध्यान करते, ध्यान करते करते जिसको अनुभव हो गया वो ईश्वर तत्व का, वो तो इस शरीर के द्वारा ही होता है। पर शरीर किसने दिया है ये, तो वो जो ऋण है वो पितृ ऋण है। तो वो 16 दिन के लिए आए और कर्ण ने ऐसा ही किया। माता पिता के ऋण से मुक्त होना संभव नहीं है, क्योंकि माता पिता जो कुछ अपने संतान के लिए करते हैं उसको आंकना भी संभव नहीं है।
इसलिए उनका स्नेह, उनका समर्पण, उनकी देन अतुलनीय है। और पितृपक्ष में उन्हें स्मरण कर उनके लिए पूजा अर्चना करना हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, जिसमें हमें सुख और संतुष्टि प्राप्त होती है। आप जब प्रसव पीड़ा होती है माँ को, किसी को जन्म देते समय, या वो जो 9 महीने पेट में बच्चे को लेकर ये, इसका आप अंदाजा लगा नहीं सकते हैं, ना इसका आप कभी ये आंक ही नहीं सकते इसके क्या हद हो सकती है इसका कोई, क्योंकि ये कभी नहीं चूक सकता इसका ऋण, ये हमेशा ही रहता है। इसके लिए एक ही कार्य है कि हम प्रेम पूर्वक उनको धन्यवाद दें, और यही है श्राद्ध। इसलिए मानवीय मर्यादाओं में पितरों का श्राद्धादि कर्म करना बहुत आवश्यक है, अच्छा है। ये यही संस्कार हमारे बच्चों में जाएंगे, आगे पीढ़ियां वो भी करते रहेंगे। याद तो रखना चाहिए भाई, किसी के हमारे ऊपर ऋण है उसको तो स्मरण करना चाहिए, कभी तो स्मरण करना चाहिए, तो साल में ये 15 दिन कर लो। शास्त्रों में तभी तो कहा गया है तर्पणंतु शुचि कुर्यात् प्रत्यहम स्नातको द्विजः देवेभ्यश्च ऋषिभ्यश्च पितृभ्यश्च यथा क्रमम। अर्थात अत्याधिक शुद्धता के साथ देव, ऋषि तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसलिए पितृपक्ष के अवसर पर उन्हें श्राद्ध कर्म के द्वारा संतुष्ट करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भाद्रपद मास के पितृपक्ष में पितरों को आशा लगी रहती है कि उनके पुत्र पौत्रादि पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान कर उन्हें संतुष्ट करेंगे। वो आशा रखते हैं कि हमारे संतान जो भी है, जो आगे की वो हमारे लिए कुछ करेंगे, हमको तृप्ति देंगे। इसी आशा से वे पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। अगर उन्हें यह सब नहीं मिला तो वे न केवल निराश लौटते बल्कि क्रोधावेश में शाप तक दे देते। नागरखंड में आता है ना, पितरस्तस्य शापन दत्वा प्रयान्ति, शाप दे देते। आपको भी गुस्सा आएगा यदि आपकी संतान ने आपका अपमान किया तो, आपको कुछ दिया नहीं, भूखा रखा, खाने के लिए नहीं दिया, ये जीते जी होता है और मृत्यु के बाद तो फिर तो अलग ही बात है। जीते जी आप देखिए, आप अपने को ही रख दीजिए उनकी जगह, आपको ही समझ में आ जाएगा। तो ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है कि मृत प्राणी बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगता है। श्राद्धन न कुरुते मोहा तस्य रक्तम पिबंति ते, ब्रह्म पुराण में है। ये मैंने शायद फेसबुक पे भी इसका शेयर किया था, विस्तृत पढ़ लेना। शास्त्र सम्मत जो बात है उसके अनुसार जिस प्रकार काशी में व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार गया क्षेत्र में मृतात्मा को पिंड दानादि कर देने से उन्हें ऊर्ध्व गति की प्राप्ति होती है। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान की परंपरा गया में कब से प्रारंभ हुई, इसके पीछे काफी मतांतर है। माने ऐसा आपको ये एक ही जैसा सब जगह नहीं मिलेगा, लेकिन आदि वैदिक युग में जब शवदाह की परंपरा प्रचलित नहीं थी तो लोग शव को देश भूमि में समाधि दे किया करते थे। किंतु वैदिक काल में सिर्फ शवदाह की परंपरा थी। हालांकि उस युग में भी कहीं कहीं दाह और समाधि इन दोनों ही परंपराओं का उल्लेख मिलता है। कहीं कहीं तो नदी में भी छोड़ते हैं शरीर, गंगा नदी में तो छोड़ने का विधान है, पूरा शरीर ही छोड़ दो मृत्यु के बाद। वो भी एक विधान एक तो विधि तो है। हालांकि उस युग में ही भी कहीं कहीं दाह और समाधि इन दोनों ही परंपराओं का उल्लेख मिलता है। निष्कर्षतः भारत में दाह कर्म के प्रचलन के साथ ही वैदिक पितृपिंडदान की परंपरा शुरू हुई है। तो जहां तक श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण के पीछे छिपी वैज्ञानिकता का प्रश्न है, उसके अनुसार इन दिनों माने पितृपक्ष विशेष अवधि में चंद्रमा अन्य महीनों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी निकट हो जाता है। आप चेक करना, चंद्रमा बड़ा पास हो जाता है इस। और मैंने चंद्रमा और सूर्य को विशेष माने श्राद्ध में, पितृपक्ष में क्यों ज्यादा पूजनीय, इसका मैंने पिछले सेशन में आपको मत्स्य पुराण से बता दिया था कि क्या कारण है कि वो पूजनीय हो गए हैं इसमें श्राद्ध पक्ष में। तो ये चंद्रमा जो है अन्य महीनों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी निकट हो जाता है इन पितृपक्ष में। इस कारण उसकी आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी तथा उसमें अधिष्ठित प्राणियों पर विशेष रूप से पड़ता है।
तब जितने सूक्ष्म शरीर युक्त जीव चंद्रलोक के ऊपरी भाग में स्थित पितृलोक में जाने के लिए बहुत समय से चल रहे होते हैं या चल पड़ते हैं, उनके उद्देश्य से उनके संबंधियों द्वारा प्रदत्त पिंड अपने अंतर्गत सोम के अंश से उस जीवों को आप्यायित करके उनमें विशिष्ट शक्ति उत्पन्न करके उन्हें शीघ्र और अनायासी अर्थात बिना अपनी सहायता से ही पितृलोक में उपलब्ध करा देता है। तब वे पितर भी उनकी ऐसी सहायता पाकर उन्हें हृदय से समृद्धि तथा वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए वंश बढ़ता है, साथ साथ समृद्धि बहुत आती है। जिनके पितृ जैसे तो मरने से पहले ही खुश रहना चाहिए, नहीं तो आप बोलेंगे कैसे भी उनको पालो और बाद में मरने के बाद मैं कर दूंगा सारे श्राद्ध, ऐसा नहीं जमता है। जहां तक हो सके जीते जी उनको पूरा सुख सम्मान दीजिए। तो फिर मृत्यु के बाद तो और भी तो चार चांद है, फिर वो बहुत समृद्धि रहते हैं ऐसे घर में जहाँ के पितृ लोग खुश रहते हैं। तो इस महीने के इस मास की कृष्ण पक्ष की मृतक तिथि में यहाँ सभी मृतक पितरों के श्राद्ध किए जाते। प्रति वर्ष अश्विन उत्तर भारत में अश्विन मास बोलते हैं, या दक्षिण भारत में ये भाद्रपदी शुरू है, अभी कृष्ण पक्ष है। तो अपने तिथि में जो श्राद्ध किए जाते हैं उसके पीछे भी कारण ये है कि वह तिथि होती है चंद्रमास की। तो चंद्र गति के अनुसार उस समय चंद्रलोक में वो पितर उसी मार्ग में स्थित होते हैं जब वे उसी तिथि में मरकर मार्ग को प्राप्त हुए थे। तब वे सूक्ष्माग्नि से प्राप्त कराए हुए उस श्राद्ध के सूक्ष्मांश को अनायास प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हम अगर बाकी दिन नहीं जमता है तो हम पितृ मोक्ष अमावस्या जो होती है उस दिन तो करते ही है, जो 2 तारीख को आएगी। तब मैं बताऊंगा सूक्ष्माग्नि सूक्ष्म वो अग्नि पे कैसे वो 5 बार वो आहुति वगैरह देना है, वो मैं आपको बता दूंगा। घर पे आप करा लेना या हम साथ में कर लेंगे, कोई विशेष नहीं, मैं भी करता हूँ आप भी कर लेना। तो उस दिन वो तो सूक्ष्म रूप से वो ग्रहण कर लेते हैं अग्नि में। आप बहुत लोगों के घर में करते भी होंगे, नहीं वो कोई नए तो बात नहीं है, मैंने देखा है। जहां तक मेरा संबंध महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में तो बड़े बहुत जगह करते, घर हर घर में करते। तो नहीं तो आप ऑनलाइन कर लेंगे। तो वो सूक्ष्मांश को अनायास प्राप्त कर लेते, उसमें से जो वायु निकलता है वो आहुति देने के बाद उसमें से। तो अब श्राद्ध सामग्री पर ही विचार करें तो श्राद्ध के समय पृथ्वी पर जो कुश रखे जाते हैं, और कुश माने वो दर्प, और कुशों पर फूल फल और अक्षत आदि के पिंड प्रदान किए जाते हैं, उसके पीछे भी एक अलग विज्ञान छिपा है। चावल और जौ में ठंडी बिजली होती है। जौ जानते हैं ना, जौ नाम का जौ भी एक अनाज है, गेहूं के जैसे दिखता है। तो चावल और जौ में ठंडी बिजली होती है तथा तिल और दूध में गर्म बिजली होती है। जबकि तुलसी में इन दोनों ही प्रकार की बिजली मौजूद होती है। तुलसी दोनों लेखे है, तुलसी ठंडी भी है गर्म भी है। जब कोई वेदविद कर्मकांडी तथा ज्ञानी विद्वान अपने नियत पद प्रयोग परिपाटी वाले तथा नियम के अनुसार पितृगणों से संबद्ध वेद मंत्रों को पढ़ता है, तब नाभि चक्र से सम्मुथित वायु पुरुष के शरीर में एकाएक उष्ण विद्युत उत्पन्न करके उस शरीर से अलौकिक वैदिक क्रिया सिद्ध विद्युत भी पिंडों में प्रवेश करता है। तो यो तो श्राद्ध के संबंध में हमारे धर्मशास्त्र में बहुत कुछ लिखा है, और भी मैं बहुत कुछ आपको बताऊंगा, अभी है अपने पास, हर दिन कुछ ना कुछ मैं बताऊंगा। श्राद्ध कर्म में श्राद्ध कर्म में जहाँ सुपात्र ब्राह्मण भोजन कराने की व्यवस्था है, वही वही उसकी भोजन सामग्री पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मैं आपको वर्णन बता दिया कैसे ब्राह्मण होना चाहिए, सुपात्र माने कौन, ये पिछले सत्रों में मैंने बता दिया। और भी हम वैसे ब्राह्मण भोज कराएंगे, हम एक दिन 29 तारीख या संडे के दिन कराएंगे, उसमें आप सम्मिलित हो जाना। तो विष्णु पुराण के अनुसार श्राद्ध काल में भक्ति और विनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराना अनिवार्य माना गया है। असमर्थ होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कच्चा धान्य और थोड़ी दक्षिणा भी दे देने से यह क्रिया सार्थक हो जाती है। मैं बार बार बता रहा हूँ, योग्य ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण, चाहे और जिनको सच में जरूरत है वो उनकी बात करो। यदि उसमें भी असमर्थ हो तो केवल 8 तिलों से ही श्रद्धांजलि दी जा सकती है। 8, इतनी भी तो बेकार परिस्थिति किसी की नहीं होगी। 8, 8, अष्ट, 8 तिल इतने से होते हैं, छोटे इतने 8 तिल हो गए। 8 तिल से भी उनको श्रद्धांजलि दे सकते, कोई उसमें ये नहीं है। यदि यह भी ना हो सके
8 तिल भी आपको महंगे लग रहे, 8 तिल माने 1-2 ग्राम में हो जाएगा, वो भी आपको महंगा हो सकता है। तो कहीं से गऊ का चारा लाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गऊ को खिला देने से श्राद्ध का फल प्राप्त हो जाता है। ऊपर युक्त अभी जो मैंने बोले हैं सभी वस्तुओं के अभाव में सिर्फ एकांत में खड़े होकर श्री सूर्य आदि दिक्पालों से हाथ उठाकर अपनी असमर्थ, यदि सच में आप असमर्थ हो, आपकी परिस्थिति नहीं है, अत्यंत गरीब है और आपके पास कुछ नहीं है, तिल तो क्या आपके पास गाय को देने के लिए चारा तक आप कहीं से निकले के नहीं आ सकते, काट के नहीं ले आ सकतेगा, इतने आप माने असमर्थ हो, तो एकांत में खड़े होकर श्री सूर्य आदि दिक्पालों से हाथ उठाकर अपनी असमर्थता और अपने पितरों के प्रति अगाध श्रद्धा प्रेम निवेदित कर देने से भी श्राद्ध का कर्म सफल मान लिया जाता है। तो ये मत समझना आप ऐसे से होता है हर चीज, नई परिस्थिति है कोई चिंता नहीं, प्रेम आवश्यक है, श्रद्धा आवश्यक है। नेमेस्ति वित्तं न धनं न नान्यं न नान्यः छादोपयोग्यं स्वपितृनतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतो कृतो भुजो वर्त्मनि मारुतस्य। ये वर्णन है शास्त्र में हमारे। श्राद्ध कर्म में चावल दूध और तिल को मिलाकर जो पिंड बनाते हैं उसे सपिंडीकरण कहते हैं। यदि आज समय मिला तो मैं वो आज हम बताने वाले हैं सपिंडीकरण और एक उद्दिष्ट इस श्राद्ध के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो चावल दूध और तिल को मिलाकर जो पिंड बनाते हैं उसे सपिंडीकरण कहते हैं। सपिंडी माने पिंड माने शरीर, पिंड का अर्थ होता है शरीर। यह एक, देखो इसके बारे में गुरुदेव बहुत विस्तृत बोले हैं, तो मैं नहीं समझता कि वही फिर से रिपीट करे। नहीं, गुरुदेव से या तो वो लेख मैं आपको ग्रुप में भेजने के लिए बोल देता हूँ, जो न्यूज़पेपर में भी आया है बहुत जगह, तो मैं आपको ग्रुप में वो पढ़ लेना आप। जब शरीर माने हम जीवित जब है तब शरीर हमको महत्व नहीं है उसका, अनंतता को पाने का हम कुछ प्रयास ही नहीं करते, ध्यान व्यान करने में हम आलसी बन जाए। जब ये शरीर छूट जाता है तो बड़ा पछतावा होता है, तब शरीर के लिए तरसती है आत्मा कि शरीर चाहिए शरीर चाहिए, मैंने बड़ा मौका खो दिया। तो इसलिए ये सपिंडीकरण श्राद्ध माने क्या है, वो उनको फिर से शरीर मिले, पिंड मिले, ये भाव होता है उसके पीछे मुख्य तौर से। तो यह एक पारंपरिक विश्वास है जिसे विज्ञान भी मानता है कि प्रत्येक पीढ़ी के भीतर मातृकुल तथा पितृकुल दोनों में पहले की पीढ़ियों के समन्वित गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। क्या आपने देखा है गुणसूत्र, ये जो जीन्स क्रोमोसोम, आप जब विज्ञान भी ये मानता है कि माता की तरफ से मातृकुल और पितृ को लोग, पितृकुल जो पिता के तरफ से जो लोग है, दोनों में पहले की पीढ़ियों के समन्वित गुणसूत्र एक व्यक्ति में आ जाते, माने हमारे में आ जाते। चावल के पिंड जो पिता दादा परदादा और पितामह के शरीरों का प्रतीक है, उन्हें आपस में मिलाकर फिर अलग बांटते हैं। पहले आपस में मिटाते, वो विधि है, फिर अलग बांटते। तो यह प्रतीकात्मक अनुष्ठान जिन जिन लोगों के गुणसूत्र श्राद्ध करने वाले के अपनी देह में है उनकी तृप्ति के लिए होता है। श्राद्ध उस संतुष्टि की प्राप्ति का माध्यम है और श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी कर पाते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को भी संतुष्टि प्राप्त होती है। ये आपको अनुभव ही आएगा, ये माने कोई अलग से बताने की जरूरत, वो अलग ही संतुष्टि आती है। आप तर्पण तो रोज कर ही रहे होंगे जो मैंने भेजा आपको, मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ इतना फर्क पड़ता है, घर के वातावरण से लेके आपके स्वभाव आपकी मनस्थिति हर चीज में प्रभाव पड़ता है। तो फिर वो कुछ ना कुछ तो है उसमें, है ना। अब हम थोड़ा सा आज बात करेंगे, मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया था पितृ स्तोत्र, उसका निर्माण कैसे हुआ था और उसका क्या विशेषता है और कैसे, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ ताकि वो भी आपको पता रहे। ठीक है। प्राचीन काल की बात है, पुरानी बात है कि ऋषि नामक एक सदाचारी महात्मा थे जिन्होंने विरक्ति के कारण विवाह नहीं किया तथा सभी प्रकार की आसक्तियों को त्याग कर अनाश्रमी होकर रहने लगे। सब आसक्तियों का त्याग, वे अपने पितरों के प्रति अत्यंत श्रद्धा के भाव रखते थे। यद्यपि वे त्याग तपस्या पूर्ण संयमी जीवन व्यतीत कर रहे थे, तथापि
उनके विवाह न करने से उनसे स्नेह एवं आशा रखने वाले पितर कुछ निराश थे कि अरे यार इसने शादी नहीं की तो हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, और जो भी है। तो उनके पितृ लोग इतना सब तपस्वी होने के बावजूद वो पितृ लोग उनसे निराश थे। तो उन्होंने प्रकट होकर उन्हें विभिन्न युक्तियों के द्वारा एवं तर्कों के द्वारा गृहस्थ आश्रम के महत्व को समझाया। माने भाई तुम शादी करो, ये अलग अलग युक्तियां उन्होंने प्रयोग की और खिन्न मन से अदृश्य भी हो गए। पितरों की अभिलाषा के अनुसार महात्मा रुचि ने विवाह आदि की कामना से ब्रह्मा जी की तपःपूर्ण आराधना की। लोक पितामह ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें फिर से पितरों की शरण में जाने का उपदेश दिया। तत्पश्चात महात्मा रुचि ने जिस स्तुति के द्वारा पितरों को संतुष्ट कर अभिष्ट फल प्राप्त किया, उसी को श्राद्ध सार सर्वस्व सप्तर्षि स्तोत्र तथा पितृस्तुति कहते हैं, जो मैंने आपको भेज दिया था गुरु। ठीक है। मार्कंडेय पुराण में इस स्तोत्र की बड़ी महिमा बताई गई है। इसका महात्म्य बताते हुए पितृगण कहते हैं, जो मनुष्य इस स्तोत्र से भक्ति पूर्वक हमारी स्तुति करेगा, उसके ऊपर संतुष्ट होकर हम लोग उसे मनोवांछित भोग तथा उत्तम आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। जो निरोग शरीर, धन और पुत्र पौत्र आदि की इच्छा करता हो, वह सदा इस स्तोत्र से हम लोगों की स्तुति करे। यह स्तोत्र हम लोगों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सामने खड़ा हो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके यहाँ स्तोत्र श्रवण के प्रेम से हम निश्चय ही उपस्थित होंगे और हमारे लिए किया हुआ श्राद्ध भी निस्संदेह अक्षय होगा। श्राद्ध में इस स्तोत्र के पाठ से श्राद्ध करता हमारी तृप्ति करने में समर्थ होता है। हमें सुख देने वाला यह स्तोत्र जहाँ श्राद्ध में पढ़ा जाता है, वहां हम लोगों को 12 वर्षों तक बने रहने वाली तृप्ति प्राप्त होती है। यह स्तोत्र हेमंत ऋतु में श्राद्ध के अवसर पर सुनाने से हमें 12 वर्षों के लिए तृप्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार शिशिर ऋतु में यह कल्याणमय स्तोत्र हमें 24 वर्षों तक तृप्तिकारक होता है। वसंत ऋतु के श्राद्ध में सुनाने पर यह 16 वर्षों तक तृप्तिकारक होता है तथा ग्रीष्म ऋतु में पढ़े जाने पर भी यह उतने ही वर्षों तक तृप्ति का साधक होता है। रुचे, वर्षा ऋतु में किया हुआ श्राद्ध यदि किसी अंग से विकल हो तो भी इस स्तोत्र के पाठ से पूर्ण होता है और उस श्राद्ध से हमें अक्षय तृप्ति होती है। शरत काल में भी श्राद्ध के अवसर पर यदि इसका पाठ हो तो यह हमें 15 वर्षों तक के लिए तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में यह स्तोत्र सदा लिख कर रखा जाता है, वहां श्राद्ध करने पर हमारी निश्चय ही उपस्थिति होती है। अतः हे महाभाग, श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों के सामने तुम्हें यह स्तोत्र अवश्य सुनाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी पुष्टि करने वाला है। इतना महात्म्य इस स्तोत्र का। इसी स्तोत्र को श्रद्धालु पाठकों के लिए, आपके लिए मैं यहाँ पे आपको अभी बोल के दिखाता हूँ और फिर उसका अर्थ देखते हैं, जहां तक हो सके अर्थ के। पितरों को तृप्त करने वाला स्तोत्र। रुचिर्वाच, अर्चितानामूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथा नेशान् तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सु दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवग्नोर्नभसस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षिणा जनिस्त्रुंश्च सर्वलोकनमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दातृन्नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतिः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः
नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तषु स्वयं भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निशोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। पितरों की स्तुति करते हुए रुचि बोले। अभी इसका में अर्थ अर्थ देखते हैं हम। इस स्तोत्र जो सबके द्वारा पूजित अमूर्त अत्यंत तेजस्वी ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तर्षियों तथा दूसरों के भी नेता है, कामना की पूर्ति करने वाले, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक है, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्युलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता है, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता है, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ तथा अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित है, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप है, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्र चित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। ये मार्कंडेय पुराण में आता है। तो ये आप स्तोत्र मैंने भेज दिया है आपको। क्या है, बोलने में कोई पैसे तो लग नहीं रहे। हाथ जोड़ के बोल देना, उसका पाठ करना। और अच्छा है, 16 बार पाठ करेंगे दिन में तो बड़ा अच्छा है। कम से कम 3 बार तो कर लेना चाहिए। अगर उतना नहीं कर सकते तो 3 बार आपने कर लेना चाहिए। अच्छा है। ने- उतना विधान है वो बोलने का। ठीक है। तो अभी हम एकोद्दिष्ट और अभी 10 मिनट है, तो ये देख लेते हैं एकोद्दिष्ट और सपिंडीकरण श्राद्ध की विधि पुराण के अंतर्गत जो आता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसके उपरांत अब मैं उस एकोद्दिष्ट श्राद्ध की विधि बतलाता हूँ। एकोद्दिष्ट माने पिता आदि एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले श्राद्ध को एकोद्दिष्ट कहते हैं। ठीक है। एकोद्दिष्ट का अर्थ समझ गए आप? जहाँ पे मैंने जैसे एक व्यक्ति के लिए, सिर्फ पिता के लिए या सिर्फ माता के लिए करना, एक ही व्यक्ति के लिए श्राद्ध करते हैं, उसको बोलते हैं एकोद्दिष्ट। और सपिंडीकरण का मैंने अर्थ बता दिया कि जो अ, शरीर माने पिंड के लिए, पिंड के साथ जो पिंड बना के जो श्राद्ध करते हैं वो, और पिंड कैसे बनाना वो भी मैंने बता दिया। तो ऋषियों, इसके उपरांत अब मैं उस एकोद्दिष्ट श्राद्ध की विधि बतलाता हूं जिसका वर्णन स्वयं भगवान चक्रपाणि विष्णु ने किया है। पिता की मृत्यु हो जाने पर पुत्रों को शौच पर्यंत जैसा कार्य करना चाहिए उसे सुनिए। पिता की मृत्यु हो गई तो शौच पर्यंत माने वो 13-14 दिन जो रहता है शौच में, शुद्धता होने तक, जब तक वो सूतक काल खत्म नहीं होता तब तक की बात है। ब्राह्मणों में 10 दिन के अशौच का विधान है। जो ब्राह्मण है उनके लिए 10 दिन ये रहता है अशौच माने सूतक। इसी प्रकार क्षत्रियों में 12 दिन का, वैश्यों में 15 दिन का और शूद्रों में 1 मास का अशौच लगता है।
इस अशौच का विधान सगोत्र में ही किया गया है। जिसका मुंडन संस्कार नहीं हुआ हो, ऐसे बच्चे का मरना शौच 1 रात तक तथा इससे बड़ी अवस्था वालों के 3 रात तक बतलाया गया है। ठीक है। जिसका मुंडन अभी होने का ही है, छोटा बच्चा था और उनकी मृत्यु हो गई, बहुत छोटा बालक, अभी मुंडन भी नहीं हुआ था, केश निकालते ना, उसका ऐसा तो सिर्फ 1 रात तक ही वो सूतक लगता है ऐसे। और उससे थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ था, माने मुंडन प्रक्रिया नहीं हुई है, बड़ा था, तो उनके लिए 3 रात तक सूतक लगता है। इसी प्रकार जनना शौच भी सर्वदा सभी वर्णों के लिए होता है। जनना शौच में जन्म होता है तब भी अशौच लगता है। आप वृद्धि बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं पता नहीं, अपने अपने जगह। यदि आपके घर में कोई नया जन्म होता है तब भी उतने ही दिन का अशुद्धि माने सूतक, सूतक तो नहीं बोल सकते उसको, वृद्धि बोले, अशौच। ठीक है। तो मरना शौच में अस्थि संचय के उपरांत परिवार वालों का अंग स्पर्श करने का विधान है। प्रेतात्मा के लिए 12 दिनों तक पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि वे पिंड उस प्रेत के लिए पाथेय मार्ग का कलेवा बतलाते गए हैं, अतः अतिशय सुखदायी होते। इसी कारण वह प्रेतात्मा 12 दिनों तक प्रेतपुर यमपुरी को नहीं ले जाया जाता। वह 12 दिनों तक अपने गृह पुत्र और पत्नी को देखता रहता है। इसलिए आपने देखा होगा आपके घर पे भी, जहाँ पे भी, कहीं पे भी, जब भी किसी का मृत्यु होती है तो 13 दिन, 13वें दिन फिर भोजन वगैरह वो सब, 14वें दिन लोगों को बुला के भोजन कराते हैं। तो 12 दिन तक वह व्यक्ति आसपास रहता है। वो अपनी पत्नी, पति, बेटे, सब परिवार को देखते रहता है। बाद में उसकी तब तक वो एडजस्ट हो जाता है पितृलोक के साथ, तब तक वो बीच में होता है, बीच में उसका दो जोड़ है ना, 2 लोग, यहाँ का और वो लोग, उसमें वो रहता है। तो वह 12 दिनों तक अपने गृह, घर, पुत्र, पुत्री और पत्नी या पति को देखता रहता है। इसलिए उसके समस्त दाहों की शांति तथा मार्ग की थकावट का विनाश करने के निमित्त 10 रात तक आकाश में पीपल के वृक्ष में बंधा हुआ जलखट रखना चाहिए। तत्पश्चात 11वें दिन 11 ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसी प्रकार क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण वालों को भी अपने अपने सूतक की समाप्ति पर विषम संख्यक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पुनः दूसरे अर्थात 12वें दिन पूर्ववत विधि पूर्वक एकोद्दिष्ट श्राद्ध का समारंभ करे। इसमें आवाहन, अग्नि में पिंडदान तथा विश्व देवों का पूजन निषिद्ध है। इसमें आवाहन नहीं करते, अग्नि में पिंडदान भी नहीं देते और विश्व देवों का पूजन भी नहीं करते, क्योंकि ये तो अभी वो उपस्थित है, तो आह्वान करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इस श्राद्ध में एक ही पवित्र पवित्र वो पुष्का बनाते, एक ही अर्घ्य और एक ही पिंड का विधान है। इसके पश्चात उपतिष्ठताम इस शब्द का उच्चारण करके तिल सहित जल प्रदान करे, अर्घ्य, अर्घ्य नहीं, तर्पण, और स्वदितम इस संपूर्ण मंत्र को बोलकर अन्न को पृथ्वी पर बिखेर दे तथा विसर्जन के समय अभिरम्यताम ऐसा कहे। इस प्रकार वेदज्ञ पुत्र को अपने पिता का शेष श्राद्ध कार्य पूर्ववत करना चाहिए। इसी विधि से प्रतिमास पिता की मृत्यु तिथि पर सारा कार्य संपादित करना चाहिए। सूतक समाप्त होने के पश्चात दूसरे दिन कांचन पुरुष, माने कांचन पुरुष है, चांदी का वगैरह कुछ बनाते ना, सोने का कुछ ऐसा, अलग अलग आपके एरिया में जैसे, और फल वस्त्र से समन्वित विलक्षण शैया का दान कर देना चाहिए जरूरतमंद को। उसी समय अनेक विध वस्त्राभूषणों से द्विज दंपति का पूजन करना। तत्पश्चात वृक्षोत्सर्ग, वृक्षोत्सर्ग क्या बोलते, सांड छोड़ने का जो काम है वो संपन्न करना। उस समय एक सुंदर, अगर जहां तक यदि आप समर्थ हो तो गौदान करना चाहिए, अच्छी गाय का। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे था, गया आश्रम में, तो गौशाला में ऐसे घूम रहे थे, तो वहाँ की व्यवस्था को बता रहे थे। लोग आते, गाय दान कर देते और ऐसी गाय देते जो किसी काम की नहीं रहती। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। ये तो देना है तो अच्छा देना, कहीं पे भी डाल देते। या तो कम से कम गाय के लिए चारा या गाय की व्यवस्था, या जो गाय की देखभाल कर रहे हैं आपके आसपास गांव में भी होंगे ऐसे व्यवस्था, वहां पे आपने उनको कुछ ना कुछ
मदद कर देना, यथाशक्ति जितना हो सकता है जरूर करना चाहिए, क्योंकि गाय का बड़ा महात्म्य है इन इस पूजा में। नरश्रेष्ठ, पुनः अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से युक्त एक जलपात्र जो तिल और जल से परिपूर्ण हो दान करे। इस प्रकार के जलपात्र का दान वर्ष पर्यंत करना चाहिए। इस तरह एक वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण श्राद्ध किया जाता है। सपिंडीकरण श्राद्ध के पश्चात प्रेतात्मा पार्वण श्राद्ध का भागी हो जाता है तथा पूर्व कथित आभ्युदयिक आदि वृद्धि श्राद्धों में भाग पाने के योग्य एवं गृहस्थ हो जाता है। मैंने आपको पार्वण श्राद्ध और अभ्युदयिक आदि श्राद्ध के बारे में मैंने बता दिया, इसके पहले के सत्रों में आपने सुना ही होगा। सपिंडीकरण श्राद्ध में सर्वप्रथम विश्व देवों को नियुक्त करें। पहले विश्व देवों को बुलाते, क्योंकि वही लेके आएंगे पितरों को। तत्पश्चात पितरों को स्थान दे और प्रेत का स्थान उनसे अलग निश्चित करें। ठीक है, पितरों का है। प्रेत माने अभी जो जिनका प्रेत योनि में अभी जिनकी अभी वो मृत्यु हुई है 6 महीने भी होने के, तो उनका अलग से रखना थोड़ा सा। फिर अर्घ्य देने के लिए चंदन जल और तिल के युक्त 4 पात्र तैयार करें और प्रेत पात्र के जल से पितृ पात्रों को सिक्त कर दे, अर्थात प्रेत पात्र के जल को 3 भाग में विभक्त करके उन्हें पितृ पात्रों में डाल देना। इसी प्रकार पिंडदाता 4 पिंडों का निर्माण करके उन्हें संकल्प पूर्वक पितरों और प्रेत के स्थानों पर पृथक पृथक रख देना। फिर ये समाना वो जो मंत्र है, इन 2 मंत्रों द्वारा अंत के चौथे प्रेत के पिंड को स्वर्ण शलाका या पुष्प से 3 भागों में विभक्त कर देना। एक माने 3 भागों में उसको अलग, और एक एक भाग को क्रमशः पितरों के पिंडों में मिला देना। वो प्रेत का जो अलग से निकला था वो पितर में तीनों इसमें। इसके पश्चात उस चौथे पिंड का कहीं भी कोई उपयोग नहीं रह जाता, अभी चौथा खत्म हो गया, इसमें मिक्स हो गया। इसके बाद वह प्रेतात्मा जब सब ओर से संतुष्ट होकर पितृ रूप में परिवर्तित हो जाता है और अग्निश्वात्त आदि देव पितरों के मध्य उत्तम एवं अविनाशी पद प्राप्त कर लेता है। इसी कारण सपिंडीकरण के पश्चात उसे कुछ नहीं दिया जाता। वह प्रेतात्मा जिन पितरों के बीच स्थित है उसके पिंड के तीनों भागों को उन्हीं पितरों के पिंडों में मिला देना चाहिए। तत्पश्चात संक्रांति अथवा ग्रहण आदि पर्वों के समय त्रिपिंड श्राद्ध ही करना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध, तो 3 पिंड होते हैं तो त्रिपिंडी श्राद्ध बोलते। कोई किसी किसी को कुंडली में दोष होता है तो भी पंडित लोग बोलते हैं ये त्रिपिंडी श्राद्ध करके आओ करके, गया में या कई और जगह के नाम बताते हैं वो, तो वो करना होता है वो पर्टिकुलर समय। तो एकोद्दिष्ट श्राद्ध को प्रेतात्मा की मृत्यु के दिन करने का विधान है। जो श्राद्ध करता पिता की मृत्यु तिथि पर एकोद्दिष्ट श्राद्ध का परित्याग कर केवल अन्य श्राद्धों को करता है, वो पूर्ण सफलता नहीं होती है। इसलिए वो एकोद्दिष्ट माने उस पर्टिकुलर व्यक्ति गए तो उसका होना चाहिए अलग से, बाद में फिर आप सबका एक साथ करो। तो पिता की क्षयाह तिथि पर पार्वण श्राद्ध करने वाला मानव भी माने पूर्ण सफल नहीं माना गया है। पार्वण श्राद्ध बाद में होता है, अभ्युदय शास्त्र भी श्राद्ध भी बाद में होता है। पहले शुरुआत एकोद्दिष्ट से होती है, एकोद्दिष्ट के बाद सपिंडीकरण होता है 1 साल के बाद, और सपिंडीकरण के बाद फिर आप ये पार्वण, पार्वण माने विशिष्ट पर्वों पर फिर अभ्युदय, वो तो मैंने आपको पिछले इसमें बता दिया था। ठीक है, तो चूंकि प्रेतों से संबंधित हो जाने से पितृगण व्याकुल हो जाते हैं, इसलिए प्रति वर्ष एकोद्दिष्ट श्राद्ध करे तो अच्छा ही है। जो मनुष्य मत्सर रहित जो मनुष्य मत्सर रहित होकर वर्ष पर्यंत प्रेत के निमित्त अन्न आदि पदार्थों से युक्त जलपात्र दान करता रहता है जरूरतमंद को, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विधियों का ज्ञाता श्राद्ध करता जब आम श्राद्ध जिसमें ब्राह्मणों को भोजन न कराकर कच्चा अन्न दिया जाता है वो करे, तो विधि पूर्वक अग्निकरण करे और उसी समय पिंडदान भी करे। जब पिता सपिंडीकरण श्राद्ध में अपने पिता पितामह प्रपितामह के साथ संबंध प्राप्त कर लेता है तब वह बंधन से मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर भी वह कुश के मार्जन से लेप भागी हो जाता है। इस प्रकार चतुर्थ और पंचम सहित 3 पितर लेप भागी और पिता आदि 3 पिंड भागी है। उनमें पिंडदाता 7वीं संतान है। इस प्रकार 7 पीढ़ी तक सपिंडता मानी जाती है। 7 पीढ़ी तक करते हैं पिंड सपिंडीकरण श्राद्ध जो है 7 पीढ़ी तक करते। उसके आगे का तो हमको पता नहीं, वो हो भी गया होगा, ऐसा मान्यता है कि उनका जन्म लगभग हो ही जाता है।
इति श्रीमात्से महापुराणे सपिंडीकरण कल्पो नामाष्टादशोध्याय पूर्ण हो गया। अब हम कल देखेंगे श्राद्ध में पितरों के लिए प्रदान किए गए हव्य काव्य की प्राप्ति का विवरण, कि यहाँ पे श्राद्ध करते हैं, वहां कैसे मिलता है। फिर मैं आपको वो भी बोलूंगा महर्षि कौशिक के पुत्रों का वृत्तांत, और पिपीला का की कथा, पिपीला का कि कैसे श्राद्ध के प्रभाव से क्या हुआ उनके जीवन में। तो बहुत लोगों का ये प्रश्न है कि जल यहाँ दे रहे हैं, अन्न भोजन यहाँ करा रहे, उधर उस लोक में कैसे पहुंचता है वो, ये प्रश्न उठना चाहिए, मैंने सामान्य बुद्धि में आना चाहिए। यदि आप श्रद्धा पूर्वक सुन रहे होंगे तो जरूर आया होगा ये प्रश्न। कुछ लोग ऐसे ही सुन रहे, रोबोट के जैसे यंत्र बिठा दिया, बेटा अच्छा लगता है सुनते जाओ, पर प्रश्न उठने चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कल दूंगा, क्योंकि ये प्रश्न मुझे किसी ने भेजा था। तो अच्छा है वो ऐसा प्रश्न। तो अभी कुछ प्रश्न इसमें चैट बॉक्स में है, तो हम देख लेते हैं। लड़कियां अगर शादी ना करना चाहे तो मात्र पितृ ऋण चढ़ता है क्या? अगर शादी नहीं की तो ऋण कैसे चुकाए? देखो, कारण चाहिए ना नहीं करने के पीछे। बिना कारण से अकेले रहना ठीक नहीं। कोई ठोस कारण है, संन्यास ले रहे या कुछ मजबूरी है, ठीक है, शादी कर लेने से बुरा कुछ नहीं है, अच्छा ही है, भला ही है। और माता पिता यदि चाहते हैं तो जरूर करना चाहिए। माता पिता यदि चाहते हैं तो शादी करना ही चाहिए, समझ। उनके विरोध में जाके ठीक नहीं है, कोई फायदा नहीं है वो उसमें, मैंने हो सकता है जवानी के जोश में लग जाता है कि देख लेंगे, बाद में बहुत पछताते, मैंने देखे हैं लोग, मैंने देखे हैं, महिलाओं को भी मैंने देखा है, जो लोग पछताते हैं बाद में। अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्थान पे विराजमान है, ऐसी महिलाओं की भी अभी ऐसे विचार प्रकट किए हैं कि उस समय शादी कर लेते थे तो अच्छा था, बोलते हम करे नहीं, हमने मतलब टालते गए, अभी अभी पछता होता है, बोले कि करना चाहिए। तो कुछ होगा उसके पीछे शायद, या तो फिर संन्यास ले लो, झंझट ही खत्म, है ना। संन्यास ले तो फिर तो कोई विषय नहीं। तो जहां तक हो सके मेरा ये विचार है, बाकी आप अपने अपने हिसाब से देखिए। तो ये मेरा अपना निजी विचार है। दूसरी बात ऐसी है कि हम अपना वर चुन ले क्या? देखो, पिछला अगर हमारा इतिहास निकालोगे तो उसमें स्वयंवर का विधान तो है। सीता जी के बारे में आता है, स्वयं अपना वर खुद चुनते थे उस समय, है ना, स्वयंवर का। पर जहां तक मैंने जितना मैंने पढ़ा है, ज्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन तीन उदाहरण बड़े ज्यादा विशेष तौर से दिए जाते, सीता जी का, द्रौपदी का, और दमयंती। ये तीन का बड़ा विशेष, ये तीनों ने स्वयंवर किया था, लेकिन ये तीनों के जीवन में कष्ट बहुत रहे। सीता जी का जीवन देख लीजिए, द्रौपदी जी का जीवन देख लीजिए, और दमयंती का जीवन आपको पता ही है। तो अच्छा है कि माता पिता जैसे बोलते हैं, क्योंकि वो कुछ सोच समझ के थोड़ा थोड़ा उनका अनुभव रहता है जीवन का, कभी कभी कोई गलत भी हो जाती है, लेकिन जहां तक उनके अनुभव से हमने करना चाहिए वो हमेशा अच्छा ही सोचते, ज्यादातर। विच डायरेक्शन वी हैव फेस while डूइंग डेली तर्पण, कैन वी यूज कॉपर टम्बलर एंड स्पून यूज डेली इन पूजा रूम? हाँ, कर सकते हो, बाद में धो लेना उसको पानी से। और पूर्व में देते हैं तर्पण, सिर्फ पितरों की जो तर्पण है लास्ट वाला, वो दक्षिण दिशा में फेसिंग करके। जय गुरुदेव, पेरेंट्स एंड इन लॉज आर अलाइव, कैन मैरिड वुमेन डू तर्पण? आई थिंक इट्स ओके फॉर एंसेस्टर्स एंड प्रीवियस बर्थ रिलेशन, राइट? हाँ, वही तो 10 बार मैंने बता दिया ये बात, कि आप 10 लोगों को पूछिए मत और 10 जगह का पढ़िए मत, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं 10 बार, मैं फिर से 11वीं बार आज बता देता हूँ कि आप इसी जन्म में आपके माता पिता नहीं थे, पिछले जन्म में भी थे माता पिता, और अभी जीवित रहने की कोई आशंका तो है नहीं। कि आप में से कोई बोले अरे मेरे पिछले जन्म के माता पिता अभी जीवन थे, नहीं हो सकते। या उसके पिछले जन्म के या 10 जन्म के पहले के माता पिता जीवन तो है नहीं, या तब के दादा दादी या मामा मामी जो भी होंगे आपके पूर्वज। तो जो तर्पण करते हो, हम जो गए हैं उनके लिए करते, जो है उनके लिए क्या करेंगे, तर्पण उनकी सेवा करो। तर्पण जो है वो करते थे, इसलिए कोई उसमें ये नियम नहीं है कि नहीं करना। अरे माता जीवन थे तो उनकी सेवा करो, और जो नहीं है उनके लिए तो तर्पण करो।
पितृ पक्ष में तिथि करनी ही चाहिए क्या? यथासंभव नहीं होता है तो पितृ पक्ष में तो करती है, ये पितृमोक्ष अमावस्या में तो करती है। जय गुरुदेव, वी रिक्वेस्ट ancestors to get truth and say that desires are small like till, but we also have desires, and even if small, they are big and important for us. How to convince ourselves to get tृप्ति? हाँ, वो आपका बाद में देखेंगे, पहले उनको बता दो, ठीक है? उतना तो समझता है कि नहीं आपको कि जो इच्छाएं है वो छोटी इच्छा है, आप क्या ही सोच सकते हैं? देखिए, आप थोड़ा अध्ययन करना कि भाई मेरी जो इच्छा है, आपको लगता है आपकी बड़ी इच्छा है, कौन सी बड़ी इच्छा है? जितने लोग हैं अभी, कितने हैं यहाँ पे देखो, 274 यहाँ पे है, और यूट्यूब पे 304 है। मानो लगभग 500 लोग जुड़े हुए हैं अभी फिलहाल, इसलिए मैं 500 लोगों को संबोधित करके बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता आप 500 में से किसी एक के मन में भी आया होगा कि गुरुदेव मुझे राष्ट्रपति बना दो इस देश का। नहीं आया। क्यों नहीं आया? आपको बताया, आपकी रेंज ही नहीं उतनी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या एक आध नौकरी मांगी होगी, एक आध छोटा मोटा बिजनेस में आपकी बढ़ोतरी, है ना? आप कभी ऐसे गए नहीं कभी गणपति जी के पास गए, गणपति जी हमको इतना बड़ा उद्योगपति दे बना दीजिए, ये अंबानी अदानी क्या है, ये तो मेरे घर में एक मैनेजर बन जाए, ऐसे नहीं मांग सकते आप। आपकी इच्छा इतनी क्षुद्र है, क्योंकि बुद्धि सीमित है, सीमित बुद्धि में सीमित ही इच्छा उठती है। तो ये है कि जो भी आप डिजायर्स होती है आपकी बहुत छोटी होती है। समझ रहे? मैंने उदाहरण देके आपको समझाया है। तो ऐसे ही आपने पितरों को भी वही मंत्रों में जो बोलते हैं ना, तिल इसलिए थे कि आपकी इच्छा भी तिल के जैसे, वो छोड़ो सब आगे बढ़ो, हम बता रहे हैं, बाकी आपका कुछ जिम्मेदारी रहा हो हम संभाल लेंगे, ऐसा उनको हम आश्वासन देते हैं तर्पण में। Jai Gurudev, and Tarpan we also offer to gods, rishis, Divya Atma to get trupti as they not trupta in many stories. I think they too have desires, right? नहीं नहीं नहीं, ये गलत सोच में नहीं जाना आपने। मेरे लिए आप तृप्ति रखो, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखो। मैं तो ज्यादा नहीं कर सकता आपके लिए, ये थोड़ा सा ही कर रहा, फिर भी आप मेरे ऊपर तृप्ति रखे, ऐसा नहीं सोचना कि मैंने बहुत ज्यादा करना चाहिए आपके लिए। ये हम ऋषियों को, देवताओं को, दिव्यात्माओं को प्रार्थना करते। जय गुरुदेव, शुड वी नॉट बाय न्यू क्लोथ्स ड्यूरिंग पितृपक्ष? कुछ भी नहीं खरीदते पितृपक्ष में, नया कुछ भी नहीं खरीदते हैं, क्योंकि ये 15 दिन सिर्फ और सिर्फ पितृ कार्य में ही लगाते हैं। 15 दिन तो रुक जाइए, उतना भी नहीं होता, इतना भी धैर्य नहीं है, उतना रुक जाना। हाँ, दान पुण्य करने का कुछ है तो वो खरीद सकते। फर्स्ट शरद नहीं करना चाहिए, सुख देना चाहिए क्या? स्वामी जी जय गुरुदेव, फर्स्ट शरद नहीं करना चाहिए, सुख देना चाहिए, नहीं समझ में आया आपको क्या करना है? स्वामी जी, सास ससुर कभी खुश नहीं रहते, कितना भी कर लो, और बहुत टेंशन देते हैं हर चीज में, नाखुश रहकर और ताना मार कर, एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा है। तो जीते जी उनको कैसे खुश रखे? और सास ससुर बेटे से खुश रहते हैं पर बहू से नहीं, तो बहू को पितृदोष लगेगा। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, उनको जैसे रहना है रहने दो, उनका शरीर है, उनका मुंह है, उनकी मौज। आपसे जितना होता है उतना करिए, ठीक है? बाकी ये दोष लगेगा, ये सब दोष नहीं लगना चाहिए इसलिए मैं सेवा करती, ये भाव मत रखना। आप अपना स्वभावगत आप रहिए, जिसका जैसा हो उसको रहने दे, वो अपना अपना देखेंगे। आप अपने स्वभाव में, आपका धर्म है कि मैंने सेवा करनी चाहिए, दूसरों को प्रेम देना चाहिए, आनंद में रखना चाहिए। अब कोई व्यक्ति जाके गोबर खा रहा है, नहीं नहीं मैं भी खाता हूँ, ऐसा नहीं होता है। वो उसकी मौज है, गोबर खाने में आनंद आ रहा है इसलिए हमने खा, ऐसा नहीं है। जो जैसा उसको रहने दो, आप अपना देखना सिर्फ, मैं योग्य कर रहा हूँ क्या, मेरा मार्ग योग्य है क्या, मैं जो भी कृत्य कर रहा हूँ वो योग्य है क्या, इसके ऊपर आप ध्यान। विच डायरेक्शन टू सिट ड्यूरिंग तर्पण बता दिया। स्वामी जी, तर्पण केवल जल से कर सकते हैं क्या, इसमें काले तिल भी मिला सकते हैं? पितरों को काले तिल मिलाते हैं, देवताओं को, ऋषियों को और दिव्यात्माओं को अक्षत, सफेद अक्षत यूज करते हैं। चुटकी भर हाथ में लेके वो जल छोड़ना है। तो दूध से भी देते हैं तर्पण, पर डेली तर्पण में दूध वगैरह यूज नहीं करेंगे हम। पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन जो करेंगे उसमें हम, यदि दूध संभव तो दूध से लेंगे। तर्पण विधि फिर से भेजना, हमको मिली नहीं, कैसे नहीं मिली आपको?
हमारे यहाँ देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, फिर भीष्म पितामह के लिए तर्पण कराते हैं, जिसमें लगभग आधा घंटे का समय लगता है। हाँ, तर्पण में आधा पौने घंटा तो लगना चाहिए, पर वो आप मत करिए, रोज करेंगे तो फिर बाकी भी काम धंधे करना है ना। तो जितना भेजा है उतना करिए, बाकी का वो मैं करा दूंगा आपको अमावस्या के दिन, है ना। उतना विस्तृत रोज करने की जरूरत नहीं, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि उसमें क्या है। तो वो अच्छा है कि उस दिन करेंगे। कौन सा स्तोत्र है प्लीज स्वामी जी, नेम द स्तोत्र। ये तो ग्रुप में सब भेज दिया है आपको, पहले ही दिन भेज दिया था मैंने। पितृ स्तोत्र, स्वामी जी रुचि नाम के महात्मा थे, उन्होंने उसको रचा था। रुचिकृत पितृ स्तोत्र। स्वामी जी, एनी स्पेसिफिक टाइम टू चैंट दिस मंत्र एंड एनी टाइम व्हेन इट शुड नॉट बी चैंट। कभी नहीं चैंट करना ऐसे कोई नहीं है, लेकिन चैंट आप दिन में करे तो अच्छा है, सूर्य रहे तब करे तो अच्छा है। दैनिक तर्पण करने की विधि सरल और संतुष्टि प्रदान करने वाले। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, वो तो आपको अनुभव आएंगे। प्लीज सेंड रिकॉर्डिंग ऑफ स्तोत्र, इट्स डिफिकल्ट टू रीड। वो तो ऑलरेडी भेज दिया है, रिकॉर्डिंग के साथ भेजा है आपको, आप चेक नहीं करते ग्रुप्स। पितृ स्तोत्र अगर पोती ने पढ़ा तो चलता है, सब ने पढ़ना है। कोई और पढ़ेगा और मुझे फायदा होगा ऐसा नहीं होता है। जो पढ़ता है उसी को उसका लाभ मिलता है। पापा को ऑफिस के वजह से टाइम नहीं मिलता, और माँ को संस्कृत नहीं आती। संस्कृत नहीं आती तो अंग्रेजी में दे दो उनको, ट्रांसलिटरेशन बना के। समझ रहे, देवनागरी लिपि है वो। किसी को भारत में तो हर एक को आना चाहिए। सिंपल है बहुत, दो चार बार पढ़ो तो आराम से आ जाता है। जय गुरु स्वामी जी, लग्न झालेल्या लेकीचे किंवा बहिणीचे सूतक किती दिवस पाळावे? वो जो आपके नियम से 13 दिन। अमावस्या 12 दिन, अमावस्या के दिन भी पितृ स्तोत्र बोलना चाहिए क्या? हाँ, बोलना चाहिए स्वामी जी। गया जी में पितरों की गति कर देने पर भी श्राद्ध करते रहना चाहिए क्या? करे तो अच्छा है। अच्छा ही है ना, क्या ही करेंगे पितृपक्ष में, दूसरे कौन से काम धंधे आपके पास, कर लेना अच्छा है। क्या कोई जीव आत्मा एक ही समय में मृत्यु लोक में और अन्य लोक में रहता है? हाँ, रहते, सब जगह रहते। जय गुरुदेव स्वामी जी, कैन डिवोर्स्ड वुमेन गिव तर्पण? हाँ, सबने देना है। पितृ स्तोत्र आफ्टरनून करना है क्या? कभी भी कीजिए, रात में मत कीजिए बस। श्राद्ध पक्ष के अलावा साल भर और कौन से दिन तर्पण करना चाहिए, वो बाद में बताएंगे, अभी का विषय नहीं। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, उतना तो करो। जो हाथ वर्तमान में किसी को नहीं रहना, जाना सब भविष्य में ही है। भविष्य जानने में बड़ा इंटरेस्ट है आपको, इसलिए ज्योतिषियों की दुकानें बहुत चलती है। और फिर होता है आपका शोषण। और वो गुरुदेव चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ध्यान करो, वर्तमान में रहो, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर दोष देते आप, भगवान ने हमको ये नहीं किया, कृपा नहीं, वो नहीं। अब आपने किया क्या? जो करना था वो किया नहीं, आप हमेशा भागते रहे भविष्य में। कितनी उम्र के बच्चे तर्पण कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है बच्चे, अब जो कर सकता है वो कर सकता है। अगर आप 2 साल के 3 साल के बच्चे को बिठा देंगे तो वो तो नहीं होगा, है ना। तो जिस जब समझ आ जाती है तब कर सकते हैं, उपनयन हो चुका तो बहुत अच्छा है। बच्चे पितृ के ऊपर विश्वास नहीं रख रहे तो तृप्त क्या, तर्पण से माँ ने किया तो चलता है। आप अपना करो, आपको लाभ मिलेगा। किसी के बदले नहीं कर सकते। मैं, मेरा भाई तर्पण नहीं करता था इसलिए मैं कर लूं, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, वो उसका देखेगा। इधर सब एक ही अकेले जन्मे थे ना, कि साथ में आए थे, चलो आज जन्म लेते हैं। सामूहिक जन्म लिए थे क्या आपने? नहीं। ना आपके पास अधिकार था, फेंका गया आपको, जा जी ले, मिल गया तेरे को शरीर। सोच समझ के नहीं, आप आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपकी श्वास ही आपके हाथ में नहीं है। यदि आपके हाथ में तो रोकिए, 5 मिनट देखो मजा फिर। तो श्वास आपके हाथ में, जन्म आपके हाथ में नहीं, मौत भी आपके हाथ में नहीं, सब उधार का है दूसरों का। अब ये जो तर्पण अर्पण, ये आप सोचते हैं कि आपके करने से बाकी परिवार और सबको कुछ नहीं, या सब एकला चलो रही, ये सब भ्रम है। नाते वाते जो भी रिलेशन जो भी है वो सब भ्रम है, कुछ समय के लिए। वो बाकी मौत के बाद कुछ नहीं है। अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे, बीच में भी अकेले ही रहना है, अगर देखा जाए तो। समझ रहे? क्योंकि सुख दुख भी नहीं दे सकता कोई आपको, वो भी आपका ही आपका बनाया हुआ रहता है। वो सूक्ष्मता की बात है। पर जहां तक खुद मैं ये बोलने का तात्पर्य कि आप खुद ही करो।
महाराष्ट्र में सालों में उड़द दाल के वड़े बनाते हैं पितरों के लिए। अभी आपने नहीं बोला, क्या करे, महाराष्ट्र में नहीं पता, हमारे यहाँ तो नहीं बनाते, मैं भी महाराष्ट्र से हूँ। कभी नहीं देखा मैंने उड़द के मूंग के बनाते। ठीक है, पूरा राज्य मत डाल दो उसमें। माता पिता के जीवन काल में तर्पण करे या नहीं। अब ये वही बात आप घुमा के पूछ रहे, जिसके ऊपर इतना बड़ा मैंने भाषण दे दिया। फिर से सुन लेना ये टॉक। एक बेटी है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण दूसरा बच्चा नहीं चाहते, लेकिन सास ससुर फोर्स करते हैं कि बेटा होना चाहिए अब। तो क्या पितृदोष लगेगा? अगर एक ही बच्चा चाहते हैं तो एक ही बच्चा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे भाई, आप कर लो दूसरा। ये देखो, ये कारण नहीं देना कि पैसे नहीं है, आर्थिक परिस्थिति नहीं है। ये सब बेकार सोच है, समझ रहे? जो आत्मा आती है वो अपना भाग्य लेके आती है। आपके वजह से उसको पैसे मिलेंगे या आपके वजह से सुविधा होंगी, ऐसा नहीं है। वो जिसका जो जैसा भाग्य आती है, परिस्थितियां बनते जाती है वैसे, समझ रहे? अगर उसके भाग्य में समृद्धि होंगी, आपके घर में उतनी समृद्धि आ जाएगी। नहीं है उसके भाग्य में, ऐसे भी नहीं आएगी समृद्धि। इसलिए ज्यादा विरोध करके रहेंगे घर में किसी का, तो वातावरण तंग हो जाता है, अच्छा नहीं है। ठीक है कि कुछ चीजें हमारे मन की, कुछ दूसरों के मन की भी चलने दो। वातावरण हल्का रखे आप घर में, हंसता खेलता वातावरण होना चाहिए। करो दूसरा बच्चा, ठीक है, आ जाएगा। आप चिंता क्यों करते हो? पैसे वैसे सब आ जाते हैं टाइम पे। स्वामी जी, मेरी मम्मा और पत्नी डू नॉट, क्या दोनों को गुजरे हुए 6-7 साल हो गए। मैंने दोनों का एक ही बार वर्ष श्राद्ध किया था, लेकिन हर साल नहीं कर पाता हूँ। तो हर साल सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपके मार्गदर्शन पे श्राद्ध किया तो चलेगा? हाँ, चले। स्वामी जी, क्या पुत्रों जिन पिता जिंदा है बट तर्पण नहीं देते, तर्पण दे सकते? मैंने 10 बार बताया भाई, अपना अपना दो तर्पण। 10 बार मेरे पिता देंगे, माँ देंगी, वो दे दो। उनको नहीं देना है, नहीं देंगे, वो आप दोनों। स्वामी जी, एवरी डे तर्पण वी हैव टू कीप फेसिंग साउथ, ओनली फॉर पितृ। देवताओं को दक्षिण में नहीं देते तर्पण। दिवात्माओं को, ऋषियों को, देवताओं को पूर्व में देते तर्पण। जय स्वामी, जय गुरु स्वामी। मेरी कुंडली में पितृदोष है, मुझे कौन सा श्राद्ध कर्म करना चाहिए? जैसे कि त्रिपिंड, नारायण, नागबलि, जो चाहिए करते रहिए। स्वामी जी, तर्पण के डायरेक्शन एक बार बता दीजिए। बता दिया। तर्पण मॉर्निंग 10 AM कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। क्या पति और पत्नी दोनों तर्पण कर सकते हैं या कोई एक? दोनों ने करना क्यों? एक दूसरे का ठेका थोड़ी लेके रखा, अपना अपना कीजिए। शुड वी डू अमावस्या ड्यूरिंग तर्पण, चेंजिंग जेन्यू थ्रेड ऑन राइट शोल्डर? पितरों के लिए जनरली राइट में लेते हैं पितृ तर्पण कर, बाकी फिर सब है। बोबरी में खाना डालते हैं, उस पे बोबरी ने, वो गोबरी होगा। उस पे काले तिल डालेंगे तो चल रहा है क्या? काय के लिए डालना उसमें काले तिल? काले तिल से तर्पण होता है, काले तिल वो उसमें नहीं डालना गोबरी वोबरी में, ठीक। स्वामी जी, परिवार में जिस किसी के मृत्यु पर पंडित जो भी कराते हैं वो सब तो कर देते हैं, पर आजकल पंडित कितना सही गलत करा रहे हैं वो हमको पता नहीं। तो कुछ भूल चूक हो रही तो अननोविंगली उसके लिए क्या कर सकते हैं? ये स्तोत्र का पाठ कर देना जो मैंने बोला, सब हो जाता है नॉर्मल। सब कुछ कमियां सारी वो स्तोत्र से पूरी हो जाती। तर्पण की, क्योंकि उसकी फलश्रुति में आया ना, मैंने बोला ना महात्म्य में। तर्पण किया हुआ जल जो पात्र में छोड़ते हैं उसे कहाँ डालें? कहाँ डालेंगे? पेड़ों में डाल दीजिए, गमले में डाल दीजिए। पी तो नहीं सकते हो, ना पिला सकते किसी को, डाल देना पेड़ों में। लड़की श्राद्ध कर सकती है, सारी लड़कियां ही तो कर रही है। इधर गया में मैंने देखा, पार्टिसिपेंट में भी आधे से ज्यादा तो महिलाएं हैं। वो सब कर रहे हैं उधर जाके, है ना? तो बैठे बैठे आप कोई ऐसे बुद्धि लड़ाने से अच्छा, और इसकी उसकी बेकार की बातें सुनने से अच्छा है कि सब कर सकते। मैंने 10 बार बोला है, अपना जीवन है। एक अकेले आए थे, कोई किसी का ठेका लेके नहीं आया इधर। अपना अपना करो शास्त्रोक्त पद्धति से। स्वामी जी, कैन वी डू सम वुड वर्क रिपेयर इन किचन ड्यूरिंग दिस पीरियड? करिए वो कोई। जय गुरुदेव स्वामी जी, धन्यवाद, आपने तर्पण सिखाया। फर्स्ट श्राद्ध सुख देते हैं। हाँ,
देते हैं। प्लीज सेंड रिकॉर्डिंग ऑफ स्तोत्र, वो तो ग्रुप में आ गया। स्वामी जी आजकल बच्चे इन सब बातों में विश्वास नहीं करते हैं, तो हमारा और हमारे पूर्वजों का श्राद्ध कैसे निरंतर चलता रहेगा? हमको करते देखकर भी उसमें शामिल नहीं होते। कोई बात, करेंगे। एक समय पे ऐसे झटके आते जीवन में, आदमी सब कुछ करता है, ठीक है? तो आप चिंता मत कीजिए, आप ही करवाएंगे उनसे। एक समय ऐसा है कि आप ही करवाएंगे उनसे, उनको मजबूर कर देंगे आप करने के लिए। तो आप उसके बारे में निश्चिंत रहिए। आगे के करेंगे कि नहीं, आप करो, ठीक है? आप सर्वपितृ तर्पण का लिंक भेज दीजिए प्लीज टू रजिस्टर। रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच गुरु जी। देवी के 108 नाम की रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? बनाना पड़ेगा, टाइम चाहिए। तर्पण करने के बाद बहुत आनंद होता है, आना ही चाहिए, वो है ही वैसा प्रभाव। वेयर इज द प्लेस फॉर पिंडदान नियर पुणे? कोई जानकारी नहीं। वी मेक उड़द दाल वड़ा एंड उड़द दाल चटनी आल्सो, ठीक है। अभी चेंज कर देना, ठीक है। अब पता नहीं था ना, अभी बोल दिया, तो इसके लिए दुख में चले जाना और डिप्रेशन में जाना, वो कोई जरूरत नहीं है। अब पता चल गया है, शास्त्र में पुराण में बोल के पढ़ के मैंने दिख बता दिया। भाई नहीं चलते, उड़द वर्जित है तो नहीं करना। उसमें इतना क्या 10 बार बोलना है कि हमारे यहाँ तो उड़द बनाते वहां? अरे भाई बनाते होंगे, नहीं होगा दूसरा अवेलेबल, उड़द ही होंगे, क्या करेंगे? समझ रहे? तो अब वो छोड़ दो बातें, अब नहीं करना। मूंग के बनाइए, क्यों आपको पसंद नहीं क्या मूंग? कारण आदमी जो भी करता है ना, अपनी जीभ के चोचले करता है। ये बलि भी इसलिए देता है, उसको खाना रहता है। वो जिसको बलि दे रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं, बाद में इसको खाने के लिए मिलता वो। बस ये वड़े वड़े भी ऐसे ही है कि हमको जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं बराबर, है ना? तो अभी आपको पता चल गया, तो मूंग के बनाइए। और वैसे भी ये उड़द के वड़े जो आप दही वड़े बनाते हैं इतने घातक है। दही के साथ उड़द का कॉम्बिनेशन जहर बनाता है। सब स्किन में आपके प्रॉब्लम हो जो भी है, ये सब विरोधी चीजें खाने से दही और उड़द सबसे भयंकर बेकार विषैला कॉम्बिनेशन है। और ज्यादातर जगह में शादियों में इधर उधर सब देखा दही वड़े सब उड़द की होते हैं। नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद में बिल्कुल सख्त विरोध है इसका। मूंग के वड़े दही के साथ खा सकते, उड़द के नहीं। मातृ दोष बहन दोष होता है, ये ऐसा कोई दोष तो मैंने सुना नहीं है, ठीक। स्वामी जी, इफ यू आर इन यूएसए हाउ कैन आई डू पिंडदान इन गया? यू आर नहीं, आप होंगे यूएसए, ठीक है। तो हम इधर, तो जब आएंगे तब दे देना, कोई चिंता नहीं। कभी तो भारत में आएंगे कि परमानेंट चले गए आप? कभी आएंगे, अमावस्या देख के कर लेना इधर। इज देयर अ वेबसाइट वेयर आई कैन डू इट थ्रू ऑनलाइन? नहीं, पिंडदान ऑनलाइन नहीं होता, बाकी श्राद्ध वाद्ध हम करेंगे, ठीक है। पिंडदान ऑनलाइन नहीं होता, आप खुद उपस्थित आपके ही द्वारा होना है। जब आपको समय मिले कर लेना हो, भारत में आना होता ही है कभी ना कभी। बाकी व्यवस्था, आपको कुछ मार्गदर्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, हम यहाँ पे करेंगे, उसके बारे में चिंता। ठीक है, अभी कुछ इसमें देख लेते हैं हम। यूट्यूब पे कुछ दिन। प्लीज सेंड लिंक टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। ये जो आप वीडियो चल रहा है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाला है, उसमें जाके देखिए यूट्यूब पे। My parents are 8 years old, physically unable to perform all rituals. Is there any guidance for those who are not able to perform all rituals? आप करिए। Have just joined. What is the name of this स्तोत्र? फिर से सुन लेना ये वीडियो। गीता का 7वें अध्याय का महात्मा वाला पीडीएफ ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, वो तो गूगल में भी मिल जाता है। स्वामी जी, हमारे घर में नदी पत्थर का बना होता है जिसमें 2 कटोरी होती है, इसका क्या महत्व है और क्यों होते, नहीं पता मुझे। स्वामी जी, आज सपने में मेरी सासू जी ने नाड़े का पूजन करने का बोला था। नाड़िए नहीं समझ, तो करिए, वो सपने में बोला है तो। जय गुरुदेव स्वामी जी, अगर हमारे पूर्वजों को पुनर्जन्म लिया होगा तो तर्पण करने से क्या उनको लाभ होता? हाँ, जरूर होता है। आपको वो आप सोचिए मत पुनर्जन्म हुआ कि नहीं हुआ, आपको तर्पण देना है बस। पितृ स्तोत्र प्लीज सेंड अगेन, वो ग्रुप में है। चांदीची भांडे देव कार्यात का नाही वापरायची और थोडे सविस्तर मार्गदर्शन मिळेल का? ऐसा कुछ नहीं, यूज कर सकते।
रिकॉर्डिंग नहीं मिला है स्वामी जी, प्लीज सेंड करवाइए। ग्रुप में तो आ गया है सभी। स्वामी जी तर्पण पति करते हैं तो मैं भी अलग तर्पण, हाँ आप भी करिए स्वामी। जय गुरुदेव सिद्ध स्वामी जी को मृत्यु के बारे में अंतर्दृष्टि हो जाती है, होती होंगी। अशुद्ध परिवार में मृत्यु हो गई है, अभी तो तर्पण कर सकते। अशुद्ध परिवार कोई नहीं होता है, सारे शुद्ध ही होते हैं परिवार, ठीक है। और मृत्यु हो गई तो अच्छा है, तर्पण तो करना चाहिए। आई एम एक्साइटेड टू मीट यू एट सोलापुर अपकमिंग एडवांस मेडिटेशन एंड नवरात्रि सेलिब्रेशन। ठीक है, थैंक यू स्वामी जी, सेशन इज ऑसम, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अभी हम जा रहे, 10:30 बज गए, बाप रे, कल सुबह फिर साधना भी लेनी है एडवांस कोर्स है तो गया मैं आश्रम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। कल और नए खजाने के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। आपने इतनी शांति से और प्रेम पूर्वक मुझे सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को, ईश्वर को, गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। जय गुरुदेव।